किसी के लिए शिव का तांडव जहां संघार है, वहीं आपके लिए शिव का तांडव सृजन है दोस्त। और इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है मकर राशि के द्वितीय भाव और सतविसा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। यहां आपके लिए राहु देव शिव से कम नहीं है भाई। आपने जो प्राप्त करनी है कर लीजिए। ऐसा अनमोल टाइम मकर राशि वालों के लिए बहुत कम आता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके द्वितीय भाव धन भाव में राहु देव बैठे हैं। यह जगह अति शुभ प्लेस होता है राहु के लिए। और ऐसे में राहु देव अचानक से धन की वृष्टि करते हैं। आप में से कई मित्र बोलेंगे यार मेरे पास तो अभी तक नहीं हुआ, ये आप क्या बता रहे हैं, लिखते भी हैं आप लोग। अब समझिए इसको और गहरे समझिए, कायदे से समझिए। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी मौका चूकोगे नहीं। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, यहां सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि राहु देव बाकी ग्रहों के बनस्पत उल्टे चलते हैं। ऐसे बाकी ग्रह ऐसे चलते हैं सीधे। अभी जब ये यहां आए तो ये समझें कि ये एक 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। ये कोण ये एक राशि लेती है और इस 30 डिग्री का संचरण करके राहु देव यहां से निकल के आपके लग्न में चले आएंगे कल को। लेकिन अभी आने से पहले जो यहां से गुजर रहे हैं, ऐसे में छोटे छोटे टुकड़ों में इनको नक्षत्रों से गमन करना पड़ रहा है। और उसमें एक खास नक्षत्र जो सतविसा नक्षत्र है, वो उसका भी कोण इस बृहत कोण के अंदर बना हुआ है। और वो जो नक्षत्र का कोण है उसमें 4 पद हैं, 4 टुकड़े हैं। और क्योंकि राहु देव उल्टे चलते हैं, इसलिए चतुर्थ पद में सबसे पहले पहुंचेंगे, फिर तृतीय में, फिर द्वितीय में, फिर प्रथम में। और यहां याद रखना चाहिए कि सतविसा नक्षत्र राहु के खुद का नक्षत्र है। इतना अच्छा संयोग आपके धन भाव में बनना कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां मित्र ये समझिए कि राहु देव जब अभी यहां से गमन कर रहे थे तो इन्होंने उस दरमियान 23 नवंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक चतुर्थ चरण को क्रॉस कर लिया सतविसा नक्षत्र के। अब वो इसके तृतीय चरण में आ गए हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो चतुर्थ चरण था वो वास्तव में मीन राशि के नवमांश में फॉल करता था, जिसके कारण जो मीन की मूल प्रवृत्ति है वो राहु में समाहित हो गई थी। और वो मूल प्रवृत्ति क्या है? तो सिंपली हीलिंग, वैराग्य। वैराग्य मतलब छोड़ दो, छोड़ो। ये राहु के नेचर के अपोजिट है। राहु का नेचर कभी छोड़ दो नहीं है। राहु का नेचर है लाओ लाओ लाओ। अब एक बोल रहा है लाओ, कभी बोल रहा है लाओ, कभी बोल रहा है छोड़ दो। अब इस तरह की सिचुएशन में जब कोई फंसता है तो क्या है ये मतिभ्रम है, ये कंफ्यूजन है जो आपके धन के भाव में अभी चल रहा था, अब खत्म हो गया। और ऐसे में विदेश जाने की प्रवृत्ति, विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर देने का मन, विदेश से पैसा कमा लेने की सोच, इस सब तरह की बातें भी कई दफा आपके मन में आई और निकल गई। कोई गहरी रेखा बना नहीं पाई, कोई गहरी सोच क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन अब वास्तव में 25 जनवरी से 29 मार्च 2026 के बीच 2 महीने पूरे फरवरी और मार्च, आपकी सोच अति संगठित टुवर्ड्स, बोलूंगा टेक्नोलॉजी, बोलूंगा नेटवर्किंग, बोलूंगा साइंस एंड एनालिसिस, ये सब कुछ अल्टीमेटली आपके ब्रेन को ड्राइव कर रहा है मनी के लिए, पैसे के लिए। और पैसा भी क्या? लाओ 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 लाओ। यही सोच है आपकी, यही सोच आपकी बोलती है और पैसे और पैसे और पैसे। ऐसे मकर राशि वालों, ये एक लाजवाब फेज है। कारण ये जो नवमांश है ये कुंभ राशि का नवमांश है, जिसमें राहु अभी चल रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम है राहु का कुंभ राशि में। और ऐसे में आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपके जन्म कुंडली में राहु की सिचुएशन क्या है। अगर वहां अच्छी होगी तो ये बातें और मुखरित होंगी। अतः आपको अगर याद हो तो यहाँ पे लिखिए, मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा।
आगे बढ़ते हैं। ऐसे में शनि के कुंभ राशि के नवमांश में बैठा शनि का मित्र राहु आपको अकूत संपत्ति देने के लिए बाध्य है। आपने सिर्फ 2 कार्य करनी है, यानी कि अपनी थॉट को टेक्निकल लॉजिकल रखनी है, साइंटिफिक रखनी है, आपके नेटवर्क को यूज करना है, डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना है। इन सब के इस्तेमाल से आप जबरदस्त धन की प्राप्ति कर सकते हैं और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा धन जो लॉटरी के स्वरूप में आपके पास में आ जाए, अचानक से आ जाए, झटके में आ जाए, बड़ा पैसा आ जाए। ये सब कुछ अवश्यम भावी है मित्र, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। हाँ, यहाँ ये ख्याल रखेंगे कि वायु विकार, स्नायु तंत्र के विकार, तंत्रिका तंत्र के विकार तंग कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी बनाए रखिए। तदुपरांत राहुदेव यहां से खिसक के अपने ही शतभिषा नक्षत्र के 3य चरण को छोड़ के 2य चरण में प्रवेश कर जाएंगे। वो डेट होएगा 29 मार्च से 31 मई 2026 का, यानी कि अगेन 2 मंथ्स, पूरा का पूरा अप्रैल और पूरा का पूरा मई। ये 2 महीने राहुदेव शनि की ही राशि और आपके लग्न मकर राशि के नवमांश में होंगे। इस जगह पे वो थोड़ा सा श्रम करवाते हैं, कठोर श्रम करवाते हैं, संघर्ष देते हैं, और वो स्ट्रगल आपको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप कैरियर में महत्वाकांक्षी हो जाते हैं इस टाइम फ्रेम में। परिणाम ये होता कि आप शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं। ये सब बहुत ही नेचुरल चीजें हैं जो अभी आपको दिखाई पड़ने वाली हैं दोस्त। ऐसे में कॉर्पोरेट जगत में आपके जॉब के आसपास पॉलिटिक्स भी स्प्रेड हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। संग ही आपके घुटने, आपके स्किन और आपके चेहरे का स्पेशल केयर करें। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। तत्पश्चात राहुदेव अपने ही नक्षत्र शतभिषा के प्रथम चरण में और इधर घिसकते हुए प्रवेश कर जाएंगे, और ये प्रथम चरण धनु राशि के नवमांश में लैंड करता है। ऐसे में धर्म के प्रति, भोग के प्रति आपकी कॉन्सेप्ट बदलेगी, विदेश के प्रति आपकी सोच परिवर्तित होगी, आपकी फिलॉसफी कमाल तरीके से शिफ्ट कर जाएगी। आप सकारात्मक तो रखेंगे सोच, लेकिन ये सोच पारंपरिक चीजों से हटके होगी। और ऐसे में हो सकता है कोई ऐसा फिलॉसफर, कोई ऐसा ज्ञानी, कोई ऐसा मेंटोर आपको मिल जाए जो समाज के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण रखता हो और आपको अपनी तरफ खींचने लग जाए। ये एक जबरदस्त आकर्षण है, ये एक गुरुत्व है जो आपको प्राप्त होगी और आपकी सोच में मुखरित होगी। ऐसे में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, एपेटाइट बढ़ जाए हो सकता है, और जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों के प्रति, अथवा यहां से जब वो सप्तम दृष्टि से गुप्त भाव को देखेंगे तो ऐसे में गुप्तता में पैसे को डालने की इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाए, जमीन के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच डेवलप हो जाए, माइनिंग और इस सब तरह की थॉट आने लग जाए आपकी सोच में। थोड़ी सी सावधानी रखिए। यहां बैठे हुए राहुदेव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तदोपरांत सप्तम दृष्टि से यहां आपके यौन रोगों को, गुप्त भावों को देखेंगे, आपकी एनालिटिक स्किल को देखेंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, तदोपरांत यहां से यहां नवम दृष्टि से आपके षष्ठे, आपके छठे भाव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। हो सकता है इन चीजों से आप अपने आप को बैकआउट करें और धन को संरक्षित करें। ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ दिख रहा है। हालांकि फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 2 महीने में आपने आपके लिवर और आपके घुटनों की केयर करनी चाहिए, संग ही गुदा और यौन रोगों से सावधान रहना। तो मित्र, ये था मकर राशि के 2य भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।